वृषभ राशि के उन तमाम प्रबुद्ध दर्शकों का जो कि जून माह के राशिफल को जानना चाहते हैं, मैं पंडित आशीष वत्स अपने YouTube के चैनल व Facebook पेज पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। प्रिय दर्शकों, आपकी वृषभ राशि है। जून का महीना कैसा बीतेगा, इस महीने आपके साथ क्या क्या सकारात्मक बदलाव होंगे, क्या क्या नकारात्मक बदलाव होंगे, इन सभी विषय वस्तुओं पर मंथन करेंगे। साथ ही साथ दर्शकों, जून के माह को आप किस प्रकार से शुभ व प्रभावी बनावें, इस महीने के लिए आपके शुभ अंक, शुभ जो है रंग, अशुभ अंक कौन कौन से हैं। साथ ही साथ दर्शकों, वृषभ राशि के जातकों के जीवन के विभिन्न आयामों में, जैसे कि आपका कैरियर हो गया, आपका व्यापार का क्षेत्र हो गया, आपकी आर्थिक स्थिति हो गई, आपकी पारिवारिक स्थिति हो गई, आपका प्रेम संबंध हो गया, आपके वैवाहिक संबंध हो गए, व आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं ना। तो इन सभी विषय वस्तुओं पर प्रकाश डालेंगे। ग्रही गोचर स्थिति क्या कहती है, ग्रही गोचर स्थिति भी आपको बताएंगे। इस महीने के प्रमुख व्रत एवं त्यौहार कौन कौन से, इस पर भी चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी प्रबुद्ध जनों से करबद्ध प्रार्थना है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में एक बार जय माँ लक्ष्मी कमेंट कर दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने में हमारी मदद करें। तो वृषभ राशि के जातकों, इस महीने के प्रमुख व्रत एवं त्यौहार कौन से, आइए इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। 5 जून, जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। कोरोना काल से जो अभी स्थिति उत्पन्न हुई है दर्शकों, तो आप लोग एक सबक लीजिए, सीख लीजिए। एक पौधा दर्शकों आप लोग अवश्य लगवाइए और कोशिश कीजिए कि पीपल का हो, नीम का हो, बरगद का हो या पाकड़ का हो, तो एक ऐसे पौधे को आपको लगाना है जो कि आपके ना रहने के बाद भी इस धरती को कुछ दे, इस मानव जाति को कुछ दे। तो 5 जून को ही संकल्प उठाइए और वृक्षारोपण जरूर करिए। अपनी इस धरा को, अपनी इस कुटुंब को बचाना है। साथ ही साथ दर्शकों, 6 जून और रविवार दिन रहेगा, अपरा एकादशी का व्रत रहेगा। 7 जून सोमवार दिन रहेगा और प्रदोष व्रत रहेगा। 10 जून 2021 बृहस्पतिवार दिन रहेगा, वट सावित्री व्रत है। शनि जयंती भी इस दिन है और सूर्य ग्रहण है। साथ ही साथ दर्शकों, दर्श अमावस्या भी रहेगी। 15 जून की बात करते हैं दर्शकों, मंगलवार दिन रहेगा और मिथुन संक्रांति। संक्रांति का सीधा सा तात्पर्य है कि सूर्य देव के एक राशि से दूसरे राशि में परिवर्तन करने की घटना को संक्रांति कहते हैं। जैसे कि अभी वृषभ राशि में राहु के साथ हैं, ग्रह दोष बना रहे हैं, तो अब ये मिथुन राशि में आ जाएंगे तो मिथुन संक्रांति होगी। वहीं 18 जून शुक्रवार दिन रहेगा और माँ धूमावती जयंती रहेगी। देखिए दर्शकों, धूमावती जयंती 2 साल पहले हम हिमाचल प्रदेश गए थे, वंदना जी हमको मिली थी वहाँ पर, और उन्होंने हमको उनके सौजन्य से जो है हिमाचल प्रदेश का पूरा ट्रिप कर पाए थे, परिवार के साथ गए थे। उन्होंने हमको धूमावती देवी के मंदिर जो कि मंडी में पड़ता है, वहाँ पर ले जा करके दर्शन कराया था। तो जिनकी भी केतु की दशा चल रही हो तो कोशिश कीजिएगा, शुक्रवार दिन है और धूमावती जयंती माता का पाठ आप लोग अवश्य करिए, आपके केतु स्वतः शांत हो जाएंगे। 20 जून की बात करते हैं, रविवार दिन रहेगा और गंगा दशहरा रहेगा। 21 जून दर्शकों, ये वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है। साथ ही साथ माँ गायत्री की जयंती है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रहेगा और निर्जला एकादशी, तो निर्जला एकादशी का व्रत 21 जून को है। वहीं 22 जून मंगलवार दिन रहेगा, प्रदोष व्रत रहेगा। 24 जून बृहस्पतिवार दिन रहेगा और फुल मून, जी हाँ, पूर्णिमा का व्रत रहना है। तो दर्शकों, पूर्णिमा का व्रत इसी दिन रहना है, अर्थात 24 जून को रहना है। तो व्रत एवं त्यौहार के बाद अब हम आगे आते हैं और आगे जो है इस माह ग्रही गोचर व्यवस्था वृषभ राशि के जातकों को क्या रहने वाली है। सामान्य तौर पर यदि हम बात करें तो इस महीने सूर्य और राहु आपके लग्न में ही जो है विराजमान है। मंगल, बुध, शुक्र मिथुन राशि का आपके द्वितीय भाव में विराजमान रहेगा। केतु आपके 7वें भाव में वृश्चिक राशि का विराजमान रहेगा। शनि मकर राशि का आपके भाग्य भाव अर्थात 9वें भाव में विराजमान रहेंगे। चंद्रमा, गुरु स्टार्टिंग में कुंभ राशि का कर्म के भाव अर्थात 10वें भाव में विराजमान रहेंगे। तो इस महीने जनरली क्या होगा ये हम बता रहे हैं, फिर आगे आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। देखिए, महीने का जो ये आरंभ रहेगा वृषभ राशि के जातकों सुखदायक रहेगा। बिजनेस की भागदौड़ के बीच आप परिवार को प्रॉपर समय दे पाएंगे।
4 और 5 जून को 11वां चंद्रमा आपको फायदा दिलाएगा, धन संबंधी लाभ दिलाएगा। वृषभ राशि के जातकों, जून महीने में जो भी आपको कार्य दिए जाएंगे आप पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से करेंगे, जिससे ऑफिस में आपको मान सम्मान प्राप्त होगा। वहीं 12वां चंद्रमा आपके लिए कुछ परेशानियां खड़ी कर सकता है। महीने के मध्य में धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं, दूसरों की हेल्प करेंगे, दूसरों से प्रेरणा लेकर के कुछ अपने जीवन में उतारेंगे उनकी अच्छाइयों को। साथ ही साथ वृषभ राशि के जातकों, आपका आत्मविश्वास इस महीने में बढ़ा हुआ रहेगा, आध्यात्म की ओर अधिक झुकाव रहेगा। 16 जून के बाद से पति पत्नी के बीच में किसी बात को लेकर के विवाद हो सकता है। मकान या कार्यस्थल पर जो है आप लोग बदलाव कर सकते हैं। यदि आप रेंटेड मकान में रहते हैं तो हो सकता है आपको कहीं दूसरी जगह मकान पसंद है और आप वहां चले जाएं। आप अपने कार्यस्थल पर भी बदलाव कर सकते हैं, लेकिन नई जगह पर जाने से पहले आप उसका अच्छे से मुआयना कर लीजिएगा। इस महीने किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का आपको मार्गदर्शन प्राप्त होगा। साथ ही साथ इस महीने आपका जो रवैया रहेगा ये थोड़ा सा हठी रहेगा, या यूँ कह सकते हैं अड़ियल रवैया रहेगा, जिसके कारण जमीन जायदाद से जुड़े कुछ मामले आपके अटक सकते हैं। 24 से 26 जून के बीच अष्टम भाव में जो चंद्रमा रहेगा आपके मन में अशांति उत्पन्न कराएगा। कोई गलत निर्णय इस कालखंड की बेला में आप लोग ले सकते हैं। 29 तारीख के बाद आपके जीवन में सुख शांति का संचार रहेगा। तो ओवरऑल तो ये स्थितियाँ हो गई। अब चलते हैं विस्तार पूर्वक बताने कि वृषभ राशि के जातकों का इस महीने कार्यक्षेत्र तथा व्यापार कैसा रहेगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को, दर्शकों, हम बता दें कि हर बार हमने प्रिडिक्शन की है और इस बार भी हमने 5 राज्यों के चुनाव को लेकर के की थी। एक्चुअली में दर्शकों 2 मई को रिजल्ट आया, इसलिए मई राशिफल में जो है हम उस वीडियो का अंश नहीं लगा पाए, तो जून महीने में लगा देते हैं। 5 राज्यों का जो चुनाव हुआ था उसमें हमने कहा था कि इस बार, और वो वीडियो दर्शकों बहुत पुरानी वीडियो है, इवन वो 21 जनवरी की वीडियो है, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो 21 जनवरी को हमने सबसे पहले बताया था कि दर्शकों इस बार बीजेपी की राह आसान नहीं रहेगी, ममता बनर्जी सरवाइव करेंगी और ये पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगी, और वैसा ही हुआ। आप इसका अंश देख सकते हैं। तो बंगाल में बीजेपी सत्ता में, हमने पहले भी अपने वीडियो में, राशिफल के वीडियो में बता दिया था कि बहुत, चूंकि उल्का में संकटा योगिनी दशा चल रही है इनकी। दूसरा दर्शकों, चंद्रमा में राहु की अंतर दशा चल रही है। तो अभी जो वर्तमान माहौल चल रहा है कि भाई सब लोग बीजेपी का झंडा थामे हुए हैं, सब लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो बीजेपी का बंगाल में आना हमें मुश्किल लग रहा है। अब कोई क्या कहता है ये हम नहीं जानते हैं, क्योंकि अभी हम जो कुंडली का विश्लेषण आने वाले वीडियो में करेंगे ममता बनर्जी जी की, उनकी कुंडली अभी उनको बड़ा सपोर्ट कर रही है। तो मैं भी बहुत हद तक की चांसेस है कि बंगाल में ममता बनर्जी एक बार पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित हो सकती हैं। दूसरा दर्शकों, हमने कहा था कि तमिलनाडु की राजनीति में इस बार उठापटक होगी और डीएमके सत्ता में आएगी, एमके स्टालिन ये मुख्यमंत्री बनेंगे, और ऐसा ही हुआ। तमिलनाडु की राजनीति में इस बार उठापटक होगी और डीएमके, जी हाँ, स्टालिन बहुत हद तक की उनकी कुंडली बहुत सशक्त है, तो सीएम बन सकते हैं स्टालिन। तो तमिलनाडु की राजनीति में फिर से एक बार जो है जयललिता की जो सरकार थी, पिछली बार आई थी, अब तो हमारे बीच नहीं है, और पनीर सेल्वम सीएम है, इनकी कुर्सी खिसकती हुई दिखाई दे रही है, और डीएमके और कांग्रेस यहाँ पर सत्ता में आ सकती है और स्टालिन यहाँ पर सीएम बन सकते हैं। तीसरा दर्शकों, मैंने कहा था, मेरी प्रेडिक्शन थी, आप नीचे जो ये इंडिकेटर जल रहा है ना, ये आप देखते रहिएगा कि इस बार पुडुचेरी में बीजेपी आएगी, कमल खिलेगा, भाजपा आएगी, और वही हुआ। पुडुचेरी की बात करें, यहाँ भी दर्शकों बीजेपी की सरकार आएगी। पुडुचेरी में सीएम कौन होगा ये नहीं जानते, लेकिन कमल यहाँ पर खिलेगा, क्योंकि उच्च का सूर्य और देवगुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन हो रहा है ये बीजेपी को भी सपोर्ट करेगा। केरल की दर्शकों बात करें तो केरल में हमने कहा था कि एज इट इज गवर्नमेंट रहेगी, जबकि केरल की हिस्ट्री बड़ी बेकार रही, एक बार दूसरी, लेकिन केरल में एज इट इज गवर्नमेंट रहेगी, लेफ्ट की सरकार रहेगी, और जो सिटिंग सीएम है यही रहेंगे, और ऐसा ही हुआ केरल की ओर। केरल में भी देखिए चुनाव है, तो यहाँ पर वाम दल की सरकार होगी, और जो अभी सिटिंग सीएम है में भी पॉसिबिलिटी है कि ये बने रहे अपना जो है 5 साल का और टेन्योर।
पूरा करें। असम के बारे में दर्शकों हमने बताया था कि असम में बीजेपी आएगी और 70 से 80%, 90% तक चांस है कि सर्बानंद सोनोवाल जी मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। जो भी हमने प्रिडिक्शन की थी दर्शकों वैसा ही हुआ, उसका भी अंश आप देखिए। दूसरा, असम की यदि हम बात करें तो असम में कमल खिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सर्बानंद सोनोवाल पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे और बीजेपी की सरकार असम में बनेगी। साथ ही साथ दर्शकों, सूर्यदेव का जब वृषभ राशि में गोचर हो रहा था, हमारे चैनल पर वो वीडियो अभी भी अपलोड है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। उसमें हमने कहा था तमाम बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो आईएएस हैं, जो पीसीएस हैं, आईपीएस हैं, इन लोगों के प्राणों का संकट होगा और ऐसा ही हुआ दर्शकों, आप उसका अंश देख सकते हैं। प्रशासनिक लीडर्स की मृत्यु ज़्यादा होगी। जो सिविल सर्वेंट हैं ये अपने आप को विशेष ध्यान रखें, विशेष केयर करें, लापरवाही आप लोग बिल्कुल मत करिएगा। तो अपना आपको विशेष ध्यान रखना रहेगा, क्योंकि बड़े बड़े जो है जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो क्या कहते हैं सिविल सर्वेंट्स हैं, इनकी भी अकाल कोई मृत्यु हो सकती है महामारी के कारण, दुर्घटना के कारण। तो आप लोगों को अपने आप को बचाना रहेगा। दर्शकों, हमने बताया था कि कोई बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर की मृत्यु होगी। अब आप देख लीजिए दर्शकों, चौधरी अजीत सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और कई बार ये मंत्री रह चुके हैं, इनकी मृत्यु हो गई। इस महामारी के कारण कई लोग और अभी प्राण त्यागेंगे। साथ ही साथ बड़ी बात अब सुनिएगा, कोई बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर, इनकी मृत्यु हो सकती है महामारी के द्वारा और बहुत बड़े पद पर सुशोभित होंगे। फिल्मकारों के बारे में हमने बताया था दर्शकों कि कोई बॉलीवुड का जो है या म्यूजिक से जुड़ा हुआ व्यक्ति, इनका भी जो है इनकी मृत्यु हो सकती है और वही हुआ। फिल्मी जगत की किसी हस्ती की मृत्यु इधर 14 मई से लेकर के और 15 जून के मध्य में होगी। अब फिल्मी जगत में अभिनेता भी हो सकते हैं, अभिनेत्री भी हो सकती हैं। अभिनेत्री के चांसेस, जो एक्ट्रेस होती हैं, इनके चांसेस ज़्यादा हैं। साथ ही साथ कला के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में, डांस के क्षेत्र में निर्माता हो सकते हैं, निर्देशक हो सकते हैं। तो इन लोगों की मृत्यु ज़्यादा होगी। इसके अलावा दर्शकों, प्लेन क्रैश की दुर्घटना के बारे में मैंने जिक्र किया था। तो चाइना द्वारा जो रॉकेट है, ये घटना हो गई पहली। दूसरा दर्शकों, मध्य प्रदेश में एक घटना हुई एयर एम्बुलेंस, और वो प्लेन जो था उसके पहिए वगैरह निकल गए थे, हालांकि सेफ लैंडिंग हो गई, लेकिन ये घटना तो हुई। तो दर्शकों, ज्योतिष क्या क्या कर सकता है ये पहले ही पता चल जाता है। तमाम लोग कहते हैं पंडित जी कोरोना महामारी का अंत कब होगा आप बताइए। तो देखिए दर्शकों, बताना चाहेंगे कि ज्योतिष उसी चीज़ पर काम करती है जिसका जन्म होता है। कोरोना का जन्म कब हुआ, किस समय हुआ, इसके बारे में हमें नहीं पता। तमाम लोग कहेंगे प्रश्न कुंडली बना लीजिए, लेकिन वो हवा में अंधेरे में तीर छोड़ने जैसा होगा। फिलहाल कोविड का अंत फिलहाल अभी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 1 से 1.5 वर्ष का पीरियड अभी रहेगा, जब बड़ों की वैक्सीनेशन अभी चल रही है, उसके बाद बच्चों की चलेगी, तब जा करके 2019 में जैसे हम लोग एक दूसरे से मिलते थे, मिलना जुलना तब हो पाएगा। खैर, ये तो थी हमारी भविष्यवाणी। अब आगे बढ़ते हैं आपके काम की चीज़ के लिए। कार्य क्षेत्र कैसा रहेगा वृषभ राशि के जातकों? तो इस महीने कैरियर में आप बहुत ही अच्छी फीलिंग करेंगे, बहुत अच्छा महसूस करेंगे। नौकरी पेशा जातकों के कैरियर की गाड़ी अब सही पटरी पर, सही दिशा में आगे चलेगी। आपको काम धंधे में अपने अनुभव का लाभ प्राप्त होगा। कोई महत्वपूर्ण काम या जिम्मेदारी वृषभ राशि के जातकों इस महीने आपको प्राप्त हो सकती है। आपका भाग्य बहुत ही अच्छा रहेगा और भाग्य की प्रबलता से आपको नौकरी में प्रमोशन प्राप्त हो सकता है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए समय थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन आपको उम्मीद के मुताबिक जो है धन लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको अपने व्यवहार पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना रहेगा। जो झक्की रवैया है, जो अपने अंदर क्रोध है, किसी को भी आप कुछ बोल देते हैं, इस पर अब आपको संयम रखना होगा, अन्यथा अब आप नुकसान उठा जाएंगे। अगर साझेदारी में आप कारोबार करते हैं तो पार्टनर से झगड़े और विवाद से बचिएगा, क्योंकि यह आपके कारोबार के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। आपकी साझेदारी ब्रेक हो सकती है, टूट सकती है, जिसकी वजह से आपका काम धंधा अस्त व्यस्त रह सकता है। 2 जून को मंगल आपके 3रे भाव में चले जाएंगे, तो यह समय आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। दूसरों के मामलों में बिल्कुल भी हस्तक्षेप मत करिएगा, अन्यथा व्यवसाय में या कार्यस्थल पर मुसीबतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त अपने सहकर्मियों, अधीनस्थों, कर्मचारियों पर या व्यापार में सहयोग करने वाले कर्मचारियों पर आपको आंख बंद करके कतई भी भरोसा नहीं करना है, अन्यथा आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। अपने काम सजग होकर के करिएगा।
निर्णय लेने में सतर्कता बरतिएगा। यदि आपको डिसीजन मेकिंग में कोई परेशानी आती है तो किसी बड़े की, बुजुर्गों की राय जरूर लीजिएगा। किसी के प्रभाव में आकर के, किसी के दबाव में आकर के कोई काम मत करिएगा, अन्यथा आप हानि उठा जाएंगे। आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि के जातकों, इस महीने आपका आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी रहेगी। तो देखिए, आर्थिक रूप से यह महीना जो जून का रहेगा मध्यम फलदायी रहेगा। माह की शुरुआत में धनागमन की स्थिति आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। आय के नियमित स्रोतों से आमदनी तो होगी, लेकिन एक अतिरिक्त सोर्स से भी आपकी इनकम हो सकती है। साथ ही साथ आप इस महीने जो भी कार्य करेंगे उसके बदले में आपको उचित अर्थ लाभ प्राप्त होगा, आपका उचित पारिश्रमिक आपको प्राप्त होगा। व्यवसाय में अपेक्षा के अनुरूप धन आगमन में थोड़ी सी बाधाएं आ सकती हैं। नौकरी में सामान्य आमदनी होती रहेगी, कुछ अतिरिक्त नहीं प्राप्त होगा, लेकिन पहले से जो मिल रहा है उसमें भी कमी आने के योग नहीं दिख रहे हैं। किसी को पैसा देने से पहले 10 बार आपको सोचना होगा, पैसा फंसने की इस महीने आशंका है। कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन करिएगा, कैश में पैसा बिल्कुल भी मत दीजिएगा। साथ ही साथ दर्शकों, उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। अच्छी तरीके से सोच समझ करके कदम बढ़ाने की आपको ज़रूरत रहेगी। अगर आपका पैसा कहीं निवेश करने की आप योजना बना रहे हैं तो बहुत समझदारी के साथ निर्णय लेने की ज़रूरत रहेगी। विवेकपूर्ण निवेश आपको लाभ प्रदान करा सकता है। शेयर, सट्टा आदि में पैसा बिल्कुल भी मत लगाइएगा, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। आपका स्वास्थ्य यदि हम बताएं पैसों को लेकर के तो थोड़ा सा गिर सकता है, आप टेंशन में आ सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण की यदि हम बात करें, हेल्थ राशिफल, स्वास्थ्य राशिफल क्या कहता है, हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं ना, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना आपके लिए मिले जुले परिणाम रहने वाला रहेगा। देखिए, वृषभ राशि के हैं आप लोग, सेना से रिलेटेड है, आप लोग पुलिस से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोग डॉक्टर हैं या अग्निजनित काम करते हैं, फायर डिपार्टमेंट में हैं, तो केयर करिएगा, अन्यथा बहुत ज़्यादा कोई बड़ी जो है दिक्कत आ सकती है। माह का पूर्वार्ध बिल्कुल भी अनुकूल नहीं रहेगा। राशि में ही आपके सूर्य और राहु की उपस्थिति है, ग्रह दोष बना रही है, तो माह का पूर्वार्ध आपके लिए शारीरिक समस्याओं का कारण बन सकता है। जो वायरस चला आ रहा है इससे आप संक्रमित हो सकते हैं। मौसम से जुड़ी हुई तमाम बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। शरीर के साथ साथ आपको मानसिक तनाव से भी गुजरना पड़ सकता है। दुर्घटना से बचने के लिए वाहन चलाते समय आपको बेहद सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। माह के उत्तरार्ध में स्थितियां सुधरेंगी जब ग्रहों के राजा सूर्यदेव भुवन भास्कर 15 जून को आपके द्वितीय भाव में पहुंचेंगे। तब आपके शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होगा और कुटुंब में भी जो लोग बीमार होंगे उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। मानसिक तनाव से भी इस महीने माह के उत्तरार्ध में अब आपको राहत प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिएगा। योग का, प्राणायाम का सहारा करिएगा। चिकित्सीय परामर्श लेने में बिल्कुल भी कोताही मत करें वृषभ राशि के जातकों, तो आपके लिए बेटर रहेगा। कोशिश कीजिएगा एक माला महामृत्युंजय मंत्र की प्रतिदिन करिए। आप लोग लाइक करते रहिए दर्शकों, शेयर करते रहिए। जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रेम व वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो प्रेम जीवन के मामले में जो जून की शुरुआत रहेगी थोड़ी सी कमजोर हो सकती है, क्योंकि पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि है। मंगल एक जो है अग्नि तत्व के प्रधान ग्रह हैं, जिससे आपके स्वभाव में थोड़ी सी चिड़चिड़ता आ सकती है, तलखी आ सकती है और आपके रिश्तों में दरार पैदा कराएगी। किसी बात को लेकर के गंभीर बहस हो सकती है। अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखिएगा और आपसी संबंधों में किसी मुद्दे को ज्यादा तूल ना दे, अन्यथा ग्रह गोचर की दशा ठीक होने के बाद भी संबंधों को ठीक करने में वृषभ राशि के जातकों समस्याएं आ सकती हैं। ध्यान ये रखना, 2 जून के बाद स्थितियां सुधर सकती हैं। 1 और 2 तारीख को विशेष आपको सावधानी रखनी है, क्योंकि मंगल का राशि परिवर्तन होगा। तो 2 के बाद स्थितियां सुधरेगी। यदि प्रेम भावना में आपके वृद्धि हो रही है, आपका रिश्ता प्रगाढ़ हो रहा है, अंतरंगता आपकी बढ़ रही है, एक दूसरे के साथ विवाह करना चाहते हैं, तो घर में जाकर के आप लोग अब बात कर सकते हैं। साथ ही साथ इस महीने कहीं पार्टनर के साथ घूमने फिरने जाने का कार्यक्रम बन सकता है। साथ में कहीं पिक्चर, मूवी, सिनेमा इत्यादि आप लोग देख सकते हैं। वृषभ राशि के विवाहित जातकों के लिए यह महीना थोड़ा सा मुश्किल भरा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में किसी बात को लेकर के उतार चढ़ाव रहेगा। विवाह, जीवन साथी, पार्टनर का भाव माने जाने वाले सप्तम भाव में छाया ग्रह
केतु ग्रह बैठा हुआ है और उस पर सूर्य की सप्तम दृष्टि पड़ रही है। ये स्थिति दाम्पत्य जीवन के लिए 15 तारीख तक ठीक नहीं रहेगी। पति पत्नी के संबंधों में तनाव रहने की संभावना रहेगी। आपसी तालमेल आप लोगों के बीच ठीक नहीं रहेगा और छोटी छोटी बातों को लेकर के आप लोगों के बीच में मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। तो इससे गृहस्थी की गाड़ी आपकी जो है ये पटरी से उतरती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, माह के उत्तरार्ध में स्थितियाँ सूर्यदेव जैसे ही आपकी जो है राशि से द्वितीय भाव में जाएंगे तब जाकर के स्थितियाँ संभलेंगी। दाम्पत्य जीवन में स्थिरता तब जाकर के आएगी। आगे बढ़ते हैं, पारिवारिक राशिफल क्या कहता है। तो देखिए, वृषभ राशि के जातकों, पारिवारिक जीवन इस महीने सुखद रहेगा, अच्छा रहेगा। परिवार का भाव माने जाने वाला जो दूसरा भाव है, यहाँ पर मंगल, बुध और शुक्र 3 ग्रह उपस्थित हैं। 2 तारीख को जो है मंगल का भी राशि परिवर्तन हो जाएगा, तो 2 के बाद जो है परिवार में जो है ठीक माहौल रहेगा। 1 और 2 तारीख को आपके परिवार में कुछ गर्मा गर्मी का माहौल रह सकता है। 2 तारीख को मंगल जैसे ही नीच के हो जाएंगे, कर्क राशि में जाएंगे, राशि परिवर्तन कर लेंगे, जिसके बाद स्थिति आपके अनुकूल रहेगी। घर परिवार में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। आपके घर का माहौल वृषभ राशि के जातकों सौहार्दपूर्ण रहेगा। परिजनों में तालमेल आपके बढ़िया रहेगा और सब एक दूसरे का सहयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके क्या कहते हैं, रिश्तेदारों का आगमन इस महीने आपके घर पर हो सकता है। आपके घर में आनंदपूर्ण वातावरण रहने की संभावना रहेगा। साथ ही साथ रिश्तेदारों से मिल करके आपका मन प्रसन्न रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि चूंकि चतुर्थ भाव पर है, जो कि माता का और सुख का भाव है, तो माता का सानिध्य और वात्सल्य वृषभ राशि के जातकों को समय समय पर प्राप्त होता रहेगा। पारिवारिक सुख शांति आपकी बनी रहेगी और परिवार में वृद्धि होगी। आपके घर में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है। आपके परिवार में किसी को प्रमोशन प्राप्त हो सकता है, तरक्की मिल सकती है। भाई बहनों से आपके संबंध मधुर रहेंगे और आपको उनका पूरा सहयोग व समर्थन प्राप्त होगा। अब आते हैं अंतिम पड़ाव उपाय पर। प्लीज दर्शकों, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए। उपाय क्या करना रहेगा, तो देखिए दर्शकों, शनिवार वाले दिन भैरव मंदिर में जाकर के आपको दूध का दान देना रहेगा। बुधवार और शनिवार के दिन कुत्तों को आपको बिस्किट खिलाना रहेगा। साथ ही साथ दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्रों की प्रतिदिन 1 माला का जाप करिए और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का आपको 3 बार पाठ अवश्य करना रहेगा। पूर्णिमा वाले दिन श्री सूक्तम का आपको पाठ करना रहेगा और कनकधरा स्तोत्र का। साथ ही साथ दर्शकों, शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को कुछ टॉफ़ी हो गया, मीठा हो गया, ये दें। इस महीने आप प्रयास करें कि व्हाइट कलर का आपको ज़्यादा प्रयोग करना रहेगा। यदि संभव हो तो 7 मुखी रुद्राक्ष की माला गले में धारण कर लें। वृषभ राशि के जातकों, अब आते हैं इस महीने के शुभ दिवस पर। कौन कौन से दिवस शुभ रहेंगे, तो देखिए 3 तारीख है, 4 तारीख है, 7 तारीख है, 8 तारीख है, 13 तारीख है, 16 तारीख है, 22 तारीख है, 23 तारीख है, 25 तारीख है और 30 तारीख है आपके लिए सर्वथा शुभ रहेंगे। प्रतिकूल दिवस की बात कर लें तो 1 तारीख है, 2 तारीख है, 9 तारीख है, 10 तारीख है, 18 तारीख है, 19 तारीख है और 28 तारीख है। वही भाग्यशाली रंग हमने आपको बता दिया, सफ़ेद रहेगा, व्हाइट कलर रहेगा। सर्वथा भाग्यशाली अंक इस महीने के लिए आपके लिए रहेंगे 2 और अंक 7। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था हमारा जून माह का मासिक राशिफल वृषभ राशि के जातकों। कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए और जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं आप सभी वृषभ राशि के प्रबुद्ध दर्शकों से हाथ जोड़ करके विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय माँ लक्ष्मी।